नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट के बारे में। दोस्तों इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोस्तों आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों अगर आपको एयरफोर्स बायो ग्रुप के और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। और देखिए आपके सामने ए बी इस प्रकार से लिखा हुआ है और आपको यहाँ बताना है कि क्या भरेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर ये यहाँ से देखिए यहाँ से चार चार के यहाँ से का टुकड़ा करेंगे हम लोग इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या भर सकते हैं हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पर ए के बाद क्या भरा हुआ है, यहाँ पर ए के बाद बी है, तो देखिए ए के बाद हम यहाँ पर बी कर देंगे। फिर देखिए बी लिखा हुआ है और फिर देखिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए स्थान पर ए लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ए भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए आ गया है। इस पर आगे देखेंगे तो आगे देखिए यहाँ पर ए आ जाएगा और आगे देखेंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। बीच में डबल बी है ना, और इसके आगे देखिए तो आगे आएगा ए। तो देखिए आपका पहले आया बी ए, फिर आपका आया है ए, फिर आपका आया है बी, फिर आपका आया है ए, तो बी डबल ए बी ए आपका आ रहा है ये। तो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन में दोस्तों इसके लिए सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी डबल ए बी ए ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसके लिए। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा क्या कह रहा है आपसे, समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 6 12 2 7 14 और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर है कि 3 8, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है देखिए 1 6 और आ कितना रहा है 12। इसी प्रकार लिखा है 2 7 आ रहा है कितना 14, और देखिए लिखा है 3 8 तो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर गुणा तो किया नहीं गया है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 1 + 6 कितना हुआ 7। इस पर देखिए 2 + 7 कितना हुआ 9, और आगे देखिए 3 + 8 ये हमने इतना लिख लिया है, कितना आएगा 8 3 11 हो गया है। अब आपको पहले कितना है, आपका 12 आया है तो पहले 5 जोड़ा गया है, फिर देखिए कितना आया है 14 आया है, तो 9 5 14 होता है। तो इसका मतलब अब भी इसमें 5 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 11 5 कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 16 लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, तो ए वाला करेक्ट हो गया है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 देखिएगा आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 1 5 7 3, तो आपका बीच पे कितना आ गया है 16 आ गया है। इसी प्रकार पूछा गया है कि आगे यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा। तो पहले तो आपको देखना है कि इसको सबको जोड़ना है, ठीक है। इन सबको जोड़िए जितने आसपास लिखे हुए 5 7 12 12 3 कितना हुआ 12 3 हुआ 15 15 कितना 16, तो बिल्कुल सही है। सभी को जोड़ा और बीच में जो लिखा था वही आ गया है। तो आपको यहाँ पर भी जोड़ना है आस पास सबको। देखिए 7 2 9 9 4 13 और 13 और 9 कितना हुआ, ठीक है। 13 9 आपको जोड़ना है, कितना हुआ 22। दोस्तों ऑप्शन ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 22, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में अंतिम स्थान पर आएगा। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कौन सा शब्दकोश में अंतिम स्थान पर आएगा। तो देखिए अल्फ़ाबेट से लिखना हुआ है, तो सबसे पहले देखिए सभी में एच लिखा हुआ है, तो एच तो लगा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए लगा हुआ है, बकाया सभी में ई लगा हुआ है, तो नंबर 1 पर कौन सा आएगा, ये वाला नंबर 1 पर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ये तो ये नंबर 1 पर आ गया है। अब देखिए सी वाला, अगर देखिए पहले बी सी डी ये 3 बचे हुए हैं। अब देखिए ये सभी जगह एच ई ए लिखा हुआ है। अब देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ पर है टी, यहाँ पर आर है, यहाँ पर है वी। तो पहले आर वाला आएगा क्योंकि आर होता है 18 पर, तो आएगा 2 नंबर पर। फिर ये वाला टी वाला आएगा 3 नंबर पर, और ये वाला आएगा कितने नंबर पर 4 नंबर पर। आपसे पूछा गया है अंतिम स्थान पर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। हैवी जो लिखा हुआ है ये अंतिम स्थान पर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए इसके बाद अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, कहा गया है 1 6 13 22 33, तो आपका आगे क्या आएगा। तो आपको यहाँ पर सोच लेना है पहले कि देखिए 1 से हम लोग 6 पर आएंगे तो कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 प्लस करेंगे तभी 6 आएगा। और देखिए 6 से आएंगे 13 पर, तो देखिए 7 और 6 होता है 13, तो 7 जोड़ेंगे यहाँ पर। अब देखिए 13 से आए 22 पर, तो कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 9 जोड़ दिया है क्योंकि 9 13 होंगे 22। आगे देखिए 22 से आएंगे 33 से प्लस का कितना करेंगे 11 करेंगे। तो आप समझ गए होंगे पहले कितना 5 7 9 11, तो अब कितना जोड़ेंगे इसमें प्लस का 13 ऐड कर देंगे। तो 13 33 कितना हुआ 3 3 6 और 3 1 4।
46 हो गया है। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए है। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है, रमेश अजय के पुत्र का भाई है। तो यहाँ पर आप बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। ठीक है, रमेश जो है वो अजय के पुत्र का भाई है। इसका मतलब है कि रमेश जो है ये कौन है? अजय के पुत्र। तो देखिए अजय मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है अजय, तो अजय के पुत्र, अजय का पुत्र ये हुआ, और अजय के पुत्र का पुत्र, इसका मतलब इसका पुत्र ये हो जाएगा। ठीक है, तो अजय के पुत्र का पुत्र ये हो गया है, रमेश है। ठीक है, रमेश अजय के पुत्र का भाई है। पुत्र का कौन है? ये भाई है। तो देखिए पूछा गया है कि अजय का रमेश से क्या संबंध है। देखिए अब आप समझिएगा, अजय का पुत्र, पुत्र का पुत्र भाई, तो इसका मतलब ये है कि इसका कौन है? ये पिता होगा, ठीक है पिता होगा, और रमेश का ये कौन होगा? ये हो जाएगा दादा। बात को आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन होगा, लिखा हुआ है दादा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। अब बात को समझिए, राकेश नितिन से लंबा है, मतलब नितिन जो है वो छोटा है राकेश से, क्योंकि लिखा है राकेश जो है वो नितिन से लंबा है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, राकेश नितिन से लंबा है। तो देखिए राकेश लंबा है, किससे लंबा है? नितिन से। ठीक, कितनी बात है। फिर एक किंतु भरत जितना लंबा नहीं है, मतलब भरत जो है वो सबसे लंबा है, तो भरत को आगे कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इतना हो गया पहले। अब आगे देखिए लिखा हुआ है लोकेश राकेश से छोटा है। लोकेश क्या है? राकेश से छोटा है लोकेश। तो लोकेश छोटा है राकेश से, इसका मतलब है कि राकेश बड़ा होगा, तो राकेश बड़ा है लोकेश से। और आएगा किंतु गौरव से लंबा है, किंतु गौरव से लंबा है। लोकेश जो है गौरव से लंबा है, लोकेश जो है कौन किससे लंबा है? गौरव से लंबा है, तो लोकेश लंबा होगा गौरव से, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। इनमें सबसे बड़ा कौन है? अब आप देखिएगा ये जितने भी हैं, ये एन से नितिन है, जिसे गौरव है, एल से लोकेश है, ये सभी राकेश से छोटे हैं। और राकेश से बड़ा कौन है? भरत। ठीक है, भरत है राकेश से बड़ा, तो इसका मतलब हुआ सबसे बड़ा कौन है? भरत। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा? डी वाला ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसके लिए। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, समझिए यहाँ पर। एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर और नीचे से 49वें स्थान पर बैठा है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर, देखिए कक्षा यहाँ पर थी, मतलब इस प्रकार से, तो ऊपर से कितने नंबर पर? 16वें नंबर बैठा है, यहाँ पर यहाँ बैठा है मान लीजिए। और कह रहा है नीचे से कितना बैठा है? 49वें नंबर पर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? 49 और 16 को ऐड कर देना है। ठीक है, 9 6 15, 15 का कितना हो जाएगा? 5, और हाथ से लगा 1, तो कितना हो गया? 4 1 5 1 6, कितना हो गया है? 65। तो आपका यहाँ 65 आ गया है। अब आपको पता है आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यहाँ से माइनस का 1 कर देना है। ठीक है, तो आपका आएगा कितना आएगा? 64 64 आएगा। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है वो भी समझिए। यहाँ पर लिखा है श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, उसके बाद वह पीछे मुड़ा। इस समय वह किस दिशा की ओर है? ठीक है, तो पहले समझिए श्याम जो है पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस प्रकार जाएगा। ठीक है, पूर्व की ओर कितना चला गया? 5 किलोमीटर चला गया। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चला, मतलब इस प्रकार चला 3 किलोमीटर। फिर बाद दाईं ओर मुड़ा और 4 चला, तो इसका मतलब इस प्रकार चला, तो मुड़ा और कितना चला? 4 चल गया। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। अब देखो दोस्तों वो किधर जा रहा है? वो इस तरफ जा रहा है। ठीक, इस तरफ जा रहा है। अब पीछे मुड़ेगा तो उसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी। बात को समझ गए आप लोग? दिशा चेंज हो जाएगी उसकी। वह इस समय किस दिशा की ओर है? ठीक है, अब मुड़ गया है तो उसकी दिशा किधर हो गई? अब वो फिर से किधर हो गया है? पूर्व की ओर हो गया है। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, देखिए आपके लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, और आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक करिएगा यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक गोला पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से, और इसमें एक लाइन कर देनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर देखना है ब्लैक पॉइंट कहाँ पर आएगा, और ये सिर्फ गोला है सफ़ेद, ये कहाँ पर आएगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए पहले ब्लैक है, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, तो फिर से ब्लैक। यहाँ पर कैसा आएगा? ब्लैक आएगा। यहाँ पर कैसा आएगा? वाइट आएगा। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा ऑप्शन दोस्तों, किस में दिख रहा है आपको? आपको ए वाले में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए ए वाला करेक्ट ऑप्शन आएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारे सिर्फ 10 क्वेश्चन थे आज की मॉक टेस्ट में, आपको सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।